माता की। इतना बड़ा हिंदू समाज है और इतनी कम आवाज आती है, अच्छा नहीं लगता। आज हमें जागृत होने के लिए यहाँ पे इकट्ठा किया गया है, इसलिए अपने हाथों का पौरुष दिखाना पड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर उठा के मुट्ठियां बांध के भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज मैं आपको पहले एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं भागवत कथा और राम कथा की प्रवक्ता हूं, लेकिन आज मैं अपनी सारी कथाओं को छोड़ करके आप लोगों के बीच में राष्ट्र की व्यथा लेकर के आई हूं। आज आप लोगों को लग रहा होगा कि जो संत भक्ति का उपदेश देते हैं, जो संत भगवान को के मार्ग की ओर ले जाने की प्रेरणा देते हैं, जो लोग धर्म पे चलने के लिए कहते हैं, जो लोग शांति का घोष करते हैं, आज वो लोग क्रांति का घोष करने के लिए कैसे बैठे हैं? कोई ना कोई कारण तो होगा ही, निश्चित रूप से गंभीर कारण है। क्योंकि आज हमारे देश में कुरीतियां, भ्रष्टाचार, आतंकवाद इतनी जोरों से बढ़ रहा है। संत है और संतों का कर्तव्य है कि भारत भूमि में अगर कोई कुरीतियां आती हैं तो उनको मिटाने का ये उनका कर्तव्य है। तो आज संत लोग आपके पास इकट्ठे हुए। जब जब भारत भूमि में रावण राज्य आया है, जब जब भारत भूमि को किसी आतताई ने, किसी आतंकवादी ने, किसी भ्रष्ट ने नोचने की, खरोचने की कोशिश की है, तब तब संतों ने अवतार ग्रहण किया है। त्रेता युग में जब रावण का आतंक फैल गया, रावण दुराचारी चारों ओर संतों का अपमान करने लगा, संतों का रक्त, संतों का खून टैक्स के रूप में लेने लगा और यहाँ तक कि सतियों का सतीत्व भंग करने लगा। उसने लक्ष्मण रेखा, अपनी मर्यादा की रेखा तब पार कर दी जब उसने माता सीता का हरण किया। तभी इस कर्नाटका की पवित्र भूमि से श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ था। तभी इस कर्नाटका की वसुंधरा से बजरंगबली का प्राकट्य हुआ था। तभी इस कर्नाटका की पवित्र भूमि से एक युवा, एक भगवान के परम भक्त बजरंगबली जी प्रकट हुए थे, जिन्होंने रावण की आतताई की लंका को दहन किया था, लंका को जलाया था। आज बहुत बड़ी समस्या है हमारे भारत भूमि की। आज हमारे देश के जो नेता हैं, आपके बेंगलोर में एक नेता आता है और वो ये कह के चला जाता है कि साधु संतों से जितना खतरा देश को है उतना किसी से नहीं है। कितने दुर्भाग्य की बात है ये हमारी कि हम सुन के बैठे रह गए कि हिंदू आतंकवादी है। आतंकवादी कह के जब हिंदू को अपमानित किया जाता है ना, तो हृदय में इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है, ऐसा लगता है जैसे हम अपने माँ की गाली अपने कानों से सुन रहे हैं। भारत माता को यहाँ पे गालियां दी जा रही है और हम बैठे सुन रहे हैं। धिक्कार है हमारे जीवन को, इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा। आज भारत भूमि में भारत देश के लोगों पर इतना कर्जा है। यहाँ हर नागरिक के ऊपर औसतन 32,871 रुपए 65 पैसे का कर्ज है। यह सूचना शुक्रवार 26 नवंबर 2010 को लोकसभा में वित्त मंत्री नमो नारायण मीणा ने लिखित दिया कि यहाँ भारत में विदेशी और देशी ऋण मिला करके 39,44,558 करोड़ रुपए पूरे भारत का कर्ज है। और यहाँ पे एक राजा 1,76,000 करोड़ का घोटाला करता है और भारत देश के नागरिकों को नोचता है, खरोचता है और हमारे भारत देश का कर्ज कभी खत्म नहीं होता। और कितने राजा, एक राजा का नाम सामने आया है, पता नहीं कितने राजा छुपे हैं जो भारत की अर्थशक्ति को, भारत के अर्थतंत्र को बर्बाद करते हैं। कस लो, अब शांति से बैठने का जमाना नहीं है। वो जमाना खत्म हो गया कि इस गाल पे भी कोई थप्पड़ मार दे तो ये गाल भी दे दो। हम उस परंपरा के संवाहक नहीं है। आज जितना अपमान आपके देश में, आपके राष्ट्र में आपका हो रहा है, हिंदुओं का हो रहा है, उतना अपमान किसी का नहीं है। आज हमारे ही भारत भूमि में, आज हमारे ही इस पवित्र भारत में, ये भारत भूमि है। अमेरिका को माता नहीं कहा जाता, अफ्रीका को माता नहीं कहा जाता, लेकिन मेरे भारत भूमि को माता कहा जाता है कि इसे माँ का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये हमारी माँ है। और
हम हिंदू हैं। और गुरुजी ने एक संदेश दिया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर गुरुजी, जिनको हम हृदय से वंदन करते हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि हिंदवः सहोदरः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हिंदू कभी पतित नहीं होता। और आज उसी हिंदू को कोई तालिबान कहता है, आतंकवादी कहता है, तो कैसा लगता है कि जिस विश्व गुरु के सपने हमने देखे थे, आज उसी विश्व गुरु भारत में हिंदुओं को अपमानित होना पड़ रहा है। हमारे भारत भूमि में अभी कश्मीर का मामला सुलझा नहीं। कश्मीर में आप अभी भी जाओ, वहां के लोगों को मार मार के भगाया जाता है। वहां के से पीड़ित लोग दिल्ली और जम्मू के फुटपाथों पर सोए हैं। वहां का कोई, हमारे देश का कोई भी नेता पूछने के लिए वहां नहीं जाता कि भाई तुम कैसे हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा परिचय क्या है, तुम कहाँ रहते हो, कोई भी पूछने के लिए नहीं जाता है। कश्मीर जो हमारी धरा है, आज भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। पाकिस्तान बढ़ गया, भारत के कितने अंग बढ़ गए। हिमालय जिसका मुकुट था, गंगा जिसके चरण पखारती थी, उस भारत की बात हम कर रहे हैं। उस भारत में, उस कश्मीर में आज लोग हमें गालियां दे रहे हैं। मैं एक बात कहूं, मुसलमान के सामने आप उसके धर्म को गाली दे दो, भले वो नमाज ना अदा करता हो, भले वो अल्लाह ताला को ना मानता हो, लेकिन अगर मुसलमान के सामने उसके धर्म को गाली दोगे तो वो कभी चुप नहीं रहेगा। ईसाई के सामने उसके धर्म की आलोचना करोगे तो वो चुप नहीं रहेगा। लेकिन हम कितने कायर बन चुके हैं, हम कैसे बन चुके हैं, हम एक नहीं होते कि हमको हमारे सामने कोई हमारी भारत माता को गाली देके चला जाता है और हम चुपचाप सुनते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर से सिर्फ हमारे अंदर बल नहीं रह गया। याद करिए अपनी शक्ति को, याद करिए अपने पराक्रम को। आपको आज इकट्ठा होना पड़ेगा, आज आपको मिलना पड़ेगा। हम बिखरे हुए हैं, एक हिंदू ही एक हिंदू को काट रहा है। आज आतंकवादी हमले हो रहे हैं, किसके कारण? मुसलमान, ईसाई, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, आप सब जानते हैं कि इन आतंकवादी हमलों के पीछे कौन है। लेकिन इस आतंकवादी हमले के पीछे हिंदू भी है, क्योंकि एक लकड़ी को लोहे की कुल्हाड़ी कभी काट नहीं सकती। कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। लकड़ी को लकड़ी ही काटती है, कभी लोहे की कुल्हाड़ी नहीं काटती। हम एक हिंदू ही काट रहा है। हमारे देश के नेता अपने वोटों के लिए, नोटों के लिए लड़ रहे। आज मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने आई हूँ, मुझे सत्ता का लोभ नहीं, मुझे नोटों का लोभ नहीं, वोट का लोभ नहीं, मुझे किसी का भी लोभ नहीं। मुझे राजनीतिक पद, सत्ता, नोट, वोट और सम्मान कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने पांचों चीजों का परित्याग कर दिया। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरी आवाज आपकी आवाज बने। हमें एकत्रित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। पत्थर पत्थर जब एक होता है ना तो विशाल भवन बन जाता है। शिक्षक जब एक होकर मिलजुल कर पढ़ाते हैं तो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय बन जाते हैं। सैनिक जब संगठित होते हैं तो एक सुरक्षा बल बन जाता है। आज हम बिखरे हुए हैं। हम अपने घर में 56 प्रकार के व्यंजन खाते हैं, डल्लब के गद्दे में सोते हैं, लेकिन हमारे घर में बगल में हमारा एक पड़ोसी भूख से मर रहा है और उसको 50 रुपए की पैरासीटामोल की टेबलेट किसी मिशनरियों ने दे दी, एक मुट्ठी चावल फेंक दिया, वो राइस क्रिश्चियन बन गए। आज मैं आपको सावधान करना चाहती हूँ कि हिंदू, आप अपने भाइयों के काम में आओ। समरसता के आंगन में विषमता क्यों बाहें फैलाती है? क्यों पुण्य के सर पर पाप की बेलें लगती है? क्यों हंसों का ग्रास को हुए छीन ले जाते हैं? क्यों मजबूर होकर लोगों को कचड़े से दाने बीन कर खाने पड़ते हैं? क्यों हम अपने देश में ही अजनबी की तरह रहते हैं? आखिर क्यों? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप मानते हैं हमारे देश में आज ऐसा कहा जाता है हिंदू लोग सांप्रदायिक है? आप मानते हो कि हिंदू सांप्रदायिक और मुसलमान धर्मनिरपेक्ष, सांस्कृतिक सांप्रदायिक और उर्दू धर्मनिरपेक्ष, मंदिर सांप्रदायिक और मस्जिद धर्मनिरपेक्ष, ये प्रवचन करता अरुण प्रवीण भाई तोगड़िया, बड़े बड़े राष्ट्र धर्म के हित की बातें करने वाले लोग, देशद्रोही और इमाम जैसे लूटने खसोटने वाले देश को लोग वो देशभक्त हो गए। आज हमारी कितनी बड़ी दुर्दशा। इसलिए मैं आज आपका आह्वान करने आई हूँ। आज हम लोग एक मुद्दे को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले भगवान श्री राम जी के मंदिर का निर्णय आया। हमारे देश के लोग बिके हुए हैं,
उन खाते तो भारत का है, पीते तो भारत का है, रहते तो भारत में है, लेकिन उनके दिल और दिमाग दूसरे देशों के लिए काम करते हैं। उनको डर लगता है, वो कहते हैं कि अगर हम मुसलमानों को ये आधा भाग नहीं देंगे ना तो दंगा शुरू हो जाएगा। अरे तब नहीं सोचा था जब बाबरी का ढांचा गिर गया था, और बाबरी के ढांचे में गिरने में कितने लोगों की जानें गई थी, कितने बाबरी का ढांचा जब गिरा था ना तो कितने नेताओं ने ऐसे छातियां पीटी थी, ऐसे छातियां पीटी थी जैसे रावण के मरने पे मंदोदरी ने भी अपनी छाती नहीं पीटी होगी। कहा कि ये 1/3 भाग है, ये मुसलमानों को दे दिया जाए। हमें कोई भी ऐसा फैसला मंजूर नहीं है। राम जन्मभूमि पूरा हमारा है और पूरी जगह पे मंदिर बनेगा, विशालतम मंदिर बनेगा, और आज हम इसकी प्रतिज्ञा लेते हैं, आज हम इसका संकल्प लेते हैं। हम इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। राम जी का मंदिर, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का मंदिर हम बनाएंगे। और मैं आप लोगों से एक बात और कहूं कि आज जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं, आज भी आप देखो कसाब को फांसी नहीं हुई, इतना बड़ा बम विस्फोट हुआ मुंबई में। अफजल गुरु के बारे में कहे ही क्या। संसद भवन में हमला हुआ 2001 में, और अफजल गुरु को जब कोर्ट में फांसी सुनाई गई तो हमारे देश के नेता क्या कहते हैं कि अफजल गुरु को अगर फांसी दी गई तो कश्मीर में दंगे हो जाएंगे। अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसकी एक पत्नी है, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी एक माँ है। क्या उन लोगों के बच्चे नहीं थे जो दिल्ली में शहीद हो गए? क्या उनकी पत्नी नहीं थी जो दिल्ली में शहीद हो गए? क्या उनकी माँ, बहन या कि परिवार वाले नहीं थे जो दिल्ली में अपनी प्राणों की, शायद उन्होंने अपनी प्राणों की बाजी लगा के संसद भवन को बचाया नहीं होता ना तो जो नेता सिफारिश करने के लिए बैठे ना शायद वो जिंदा भी नहीं होते। इसलिए मैं आपका आह्वान करती हूँ, आप लोग जागो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने पराक्रम को पहचानो। आज हमारे देश में हज करने के लिए मुसलमानों को सब्सिडी मिलती है, लेकिन हिंदुओं को अमरनाथ जाते समय उल्टा टैक्स देना पड़ता है। ये भारत की दुर्दशा किसके कारण? कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों को सुविधा दी जाती है। ठीक है, नागालैंड, मेघालय हिंदू अल्पसंख्यक है, क्या उन्हें कोई सब्सिडी, क्या उन्हें कोई विशेष सुरक्षा मिलती है? नहीं मिलती। आजादी के दौरान पाकिस्तान में हिंदू जनसंख्या 41% थी, जो घट करके 7% हो चुकी है। आज का एहसान फरामोश बांग्लादेश, वहां हिंदू जनसंख्या 30% थी, जो आज घट करके 1% हो चुकी है। और पूर्वी पाकिस्तान, कहाँ की बात करें, हर जगह हिंदू जनसंख्या कम हो चुकी है। लेकिन आपके भारत देश में आजादी के दौरान मुस्लिम जनसंख्या 10.4% थी, जो आज बढ़ करके 14.2% हो गई। मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है और हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है। मैं इसका कारण पूछती हूँ कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में वो हिंदू कहाँ गए? क्या हुआ उन गुमशुदा हिंदुओं का? कहाँ चले गए वो लोग? मैं सवाल करना चाहती हूँ भारत देश की सरकार से कि क्या हुआ उन हिंदुओं का? क्या उनका कोई रक्षक है? क्या उनको कोई विशेष सुविधा वहाँ या यहाँ मिलती है जैसा कि इस देश में मुसलमानों को मिलती है? क्या हिंदुओं का कोई मानवाधिकार है इस भारत देश में जैसा कि उनको मानवाधिकार दिया जाता है? आज बहुत विडंबना है हमारे भारत देश की। कश्मीर में वहां की बहनों के साथ कुकर्म होता है, वहां आज तक कोई हिंदू नेता नहीं बना। हमारे भारत देश में एक सिख प्रधानमंत्री, एक मुस्लिम राष्ट्रपति, एक ईसाई रक्षा मंत्री, कहां हुआ? सिर्फ भारत देश में। ऐसा किसी अन्य देश में हुआ हो तो आप मुझे बताइए। ऐसी व्यवस्था सिर्फ भारत की ही हो सकती है, और हमें इस बात का गर्व भी है क्योंकि विवेकानंद जी कहते थे कि हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू तो एक उत्तम जीवन जीने की कला है। हिंदुत्व पे हमें गर्व है, और ये हिंदुत्व, ये भारत भूमि, ये पवित्र भूमि, हमें इसका गर्व है। हमारे भारत देश में जब भी जयकारा लगाया तो ये नहीं कहा भारत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः के भावों से हमारे हृदय भरे रहते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य है, हमारा अंतरिक्ष, हमारा गगन, हमारी वसुंधरा, हमारा धर्म, हमारा कुटुंब, हमारा आंगन, हमारा परिवार, गली चौबारा, सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। भौतिकवाद की ऐसी आंधी चली कि आज का युवा वर्ग शराब
शराब की बोतलों में सुख व शांति ढूंढने लगा। आसमान को छूती हुई अट्टालिकाएं, हमको लगता है शांति वही है, सुख है वही है, और हम बढ़ चले अपनी अध्यात्म की कला को छोड़ करके भौतिकवाद की बयार में ऐसे खो गए कि किसी का पता नहीं रहा। लोग कहते हैं कि आप लोग साधु महात्मा हो, संत हो, राम राम बोलो, दूसरों को भी राम राम बोलना सिखाओ। अरे भैया, जब हमारा देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर हम राम कथा और भागवत कथा किसको सुनाएंगे? इसलिए पहले राष्ट्र को जागृत करो, बाद में भगवान श्री राम। तो वैसे ही भगवान श्री राम केवल भगवान मेरे कन्हैया को मुरली बजाना ही नहीं आता। जब महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने शंख भी बजाया, शंख का घोष करके भगवान श्री कृष्ण ने सबको जागृत किया। इसलिए आज मैं भी आपको जागृत करने आई हूँ। ये देश के लोग, ये देश के तुच्छ नेता नोटों के लिए और वोटों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। स्वाभार आप अपनी संस्कृति में पुनः आ जाइए, पुनः अपने पते पर आ जाइए, पुनः अपने ठिकाने पे आ जाइए। आज आपको एकत्रित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। बहुत खामोश हो गए हम, कितने दिन तक हम खामोश रहेंगे? हमारे देश को जिसने चाहा उसने लूटा, हम खामोश रहते, कभी कुछ बोलते नहीं। शांति का प्रवचन बहुत किया, लेकिन अब शांति का जमाना नहीं है। लेकिन आज हमारे भारत देश में गौ हत्या हो रही है। आज हमारे भारत देश में भारत माता को अपमानित किया जाता है। माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर गुरुजी, उनकी माताजी की मृत्यु हो गई, और जब माताजी की मृत्यु हुई तो उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। किसी ने पूछा, गुरुजी आप रो क्यों नहीं रहे हैं? आपकी माता की मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा, ये तो संसार की माँ थी, चली गई, लेकिन जब तक मेरी भारत माता, धरती माता और गौ माता जीवित है, मैं जिंदगी में कभी अनाथ नहीं हो सकता हूँ। आज भारत के लोगों, आपकी माँ को आपके सामने बेइज्जत किया जाता है, गौ हत्या हो रही है। हैदराबाद में एक बूचड़ खाना है, उसका नाम है अल कबीर, आप सभी लोग जानते होंगे। उसने नकारा पशुओं का लाइसेंस ले रखा है कि यहाँ बूढ़े पशु काटे जाते हैं। मैंने कहा, बात गौ माता की नहीं है, बात हमारी भावना की है। आज पशु बूढ़ा हो गया, हमारी गौ माता बूढ़ी हो गई, हम उनको काट रहे हैं। कल क्या हमारे माँ बाप भी बूढ़े हो जाएंगे तो क्या उनको भी काट पीट कर फेंक दोगे? बूढ़े इतने बेकार नहीं होते। इसलिए आज भारत भूमि में वृद्धाश्रम खुले हैं। दुर्भाग्य है ये भारत भूमि का। इसलिए अपनी माँ का सम्मान करिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए, अपने राष्ट्र का सम्मान करिए, राष्ट्र गौरव। इसलिए अब खामोश रहना अच्छा नहीं है। सोमनाथ का मंदिर टूटा, फिर भी हम खामोश रहे। जिसने चाहा उसने लूटा, फिर भी हम खामोश रहे। संत लोग इसलिए आए हैं कि हिंदुओं का अपमान अब भारत देश नहीं सहेगा, संतों का अपमान अब भारत देश नहीं सहेगा। जो छेड़ेगा हिंदुओं की हस्ती को, मिटा डालेंगे हम उसकी हर एक बस्ती को। रहना है तो रहीम रसखान बन के रहो, औरंगजेब बाबर बने तो खाक में मिला देंगे तुम्हारी हर एक हस्ती को। इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। इसलिए जो हमारे राम का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। आज देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। क्यों हमारे देश में क्रिश्चियन स्कूलों में और मदरसों में कुरान शरीफ पढ़ाई जा सकती है, बाइबिल पढ़ाई जा सकती है, लेकिन सरस्वती शिशु मंदिर या अन्य हिंदी मीडियम विद्यालयों में गीता और रामायण क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती? अगर हम बच्चों को गीता का उपदेश देंगे तो सांप्रदायिक बन जाते हैं, और मस्जिदों में और मदरसों में जब कुरान पढ़ाया जाता है तो वो तो धर्मनिरपेक्ष रहते हैं। कुछ विषय है जो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ, उन सभी को आपको ध्यान में देना है। आज से हमें ये प्रतिज्ञा लेनी होगी कि राम जी का जो मंदिर है वो मंदिर हम निर्माण करेंगे और भारत को अखंड बनाएंगे, भारत को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करेंगे। पुनः भारत भारती का भगवा ध्वज पुनः विश्व पे आकाश में लहराएंगे। और तीसरी बात, कश्मीर में ये जो घटना हो रही है उसको हमें शांत करना होगा। कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। इस बात को अपने हृदय में, जहन में बैठा लीजिए। और जो लोग इस बात को नकारते हैं उन लोगों को कह दीजिए कि अगर भारत में रहना है तो भारत के नागरिक बन के रहो, वरना अगर भारत में की तरह रहना नहीं आता है तो इस देश में तुम्हारा कोई काम नहीं है, इस भारत भूमि में तुम्हारा कोई काम नहीं। फिर ये भारत भूमि के दरवाजे तुम्हारे लिए निकले हुए हैं। भारत में रहना है तो भारत भूमि की तरह। आज हमारे देश में धर्मांतरण अमरबेल की तरह फैलती जा रही है। अपने धर्म का प्रचार करो, ठीक है, लेकिन पहले तो गांवों में
सेवा के नाम पे धर्मांतरित किया जाता था। अब तो शहरों में ईसाई मिशनरिया हॉस्पिटल खुल गए हैं, मिशनरी कॉन्वेंट स्कूलें आ गई हैं। हमारे भारत को कैसा नोचा जा रहा है। इस देश के हिंदू मुस्लिम पहले सारे हिंदू थे, भैया लालच से भूल गए कि वो बेचारे हिंदू थे जो लोग धर्मांतरित हो चुके हैं।